नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बुक है बाय सौम्या में। आज मैं बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता की दूसरी वीडियो लेके आई हूँ, सेक्शन 2 की। चलिए इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 2 क्या कह रहा है। इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अगर इस संहिता में जो लिखा गया है उसके अलावा अगर कुछ दिया गया है, जब तक नहीं दिया गया है तब तक यही अप्लाई होगा, राइट। कैसे अप्लाई होगा? एक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनिए। एक्ट ये हो गया, एक्ट डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट। एक सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है या सिंगल एक्ट भी हो सकता है। सेकेंड, एनिमल, एंड इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन सेकेंड में। और एक्ट का मतलब 1 की क्लॉज में दिया गया है, एक्ट 2 में दिया गया है एनिमल। एनिमल मीन्स लिविंग, एनी लिविंग क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर, सॉरी जस्ट अ मिनट, एनी सेकेंड है एनिमल। एनिमल मतलब होता है मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी होगा अदर देन है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर होगा उसको एनिमल में भारतीय न्याय संहिता की के एनिमल की डेफिनेशन में ये माना गया है। क्लॉज 3 में चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन इज सेट एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से बिलो जितनी भी एज होगी, जिसकी भी एज होगी वो चाइल्ड कहलाएगा, राइट। काउंटरफीट, काउंटरफीट क्या होता है? काउंटरफीट होता है ए पर्सन सेट टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, जो कि एक जैसे दो चीज़ें बना दे, मतलब एक जैसा ही रिजेंबल करता हुआ दूसरी थिंग बना दे। रिजेंबल मीन्स एक जैसा बनाया हुआ एक पहले जैसा दूसरा बना दे। तो इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस प्रैक्टिस डिसेप्शन, जिससे डिसेप्शन की प्रैक्टिस हो उसके द्वारा, वो डिसेप्शन की प्रैक्टिस करे यानी कि धोखे की। नोइंग इन टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर विल बी, और उसे पता भी हो या फिर पता हो कि डिसेप्शन हुआ है, राइट। या तो ये डिसेप्शन में हो, नोइंग इट टू बी लाइकली डिसेप्शन, और डिसेप्शन में या डिसेप्शन हो, तो ये काउंटरफीट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहलाती है? इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 कहते कि ये असेंशियल नहीं है कि काउंटरफीटिंग का मतलब इमिटेशन हो, एक जैसा हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन 2 है, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, जिससे जो पर्सन है वो डिसीव्ड किया गया है, it shall be presumed, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, सॉरी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा अनटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव, जब तक कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैरी इसके अपोजिट को कुछ प्रूव नहीं होता, कि दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ इट्स रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। यही इसका मतलब यही कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन 2 में कि जब कोई पर्सन किसी अनदर थिंग की रिजेंबलेंस करता है तो उसका मतलब यही होता है, जब तक कि कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं होगा कि दूसरे ने कॉज किया है एक थिंग को दूसरे थिंग की तरह बनाने की, और उसे पता भी है कि ताकि वो धोखा दे सके या प्रैक्टिस कर सके धोखेबाजी को, राइट।
फिफ्थ है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ। ठीक है, कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट मीन्स ए जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। लॉ ने जिनको एम्पावर पावर दे रखी है कि वो जुडिशियली एक्ट कर सकें, केवल वही। और बॉडी ऑफ जजेस हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज ए बॉडी। और बहुत सारे जजेस जो कि बॉडी की तरह एक एक्ट करें, उनको पावर दिया गया है लॉ के द्वारा। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, तो वो क्या कहलाएगा, जब ऐसे जजेस या ऐसे बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली करेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, कोर्ट। फिर है डेथ। डेथ का मतलब होता है सिक्स में, मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। डेथ का मतलब यहाँ पे यही होगा कि ह्यूमन बीइंग की डेथ, जब तक कि कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, राइट। अब है सेवेंथ, सॉरी, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन हो किसी को। ऐसा करना इस इंटेंशन के द्वारा कि किसी को हार्म हो, रॉन्गफुल लॉस हो, या उसको, उस बंदे को जिसने डिसऑनेस्ट काम किया है, डिसऑनेस्टली काम किया है, उसको कॉजिंग रॉन्गफुल गेन हो टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन हो। लॉस किसी दूसरे पर्सन को और गेन, रॉन्गफुल गेन किसी दूसरे पर्सन को हो, तो ये डिसऑनेस्टली कहलाता है। एट्थ है डॉक्यूमेंट। मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन अ, ठीक है, डॉक्यूमेंट means any matter expressed or described upon any substance by means of letters। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स पे, लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, या मोर देन ऑफ दोज मीन्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटरनेट टू बी यूज और विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। जिसको इंटेंट किया गया है डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, कि उसको इंटेंट किया गया है एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, उस मैटर के एविडेंस के रूप में। कुछ भी अगर लेटर्स बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स के द्वारा जो भी हो रहा है, पे सब्सटेंस में लिखा गया है, वो डॉक्यूमेंट रहता है। कोई भी मैटर जिसमें लेटर्स में, फिगर्स में, मार्क्स में दिया गया है, उसको डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, जो कि एविडेंस के रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन वन, इट इज़ इमटेरियल। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है कि बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड, किस सब्सटेंस और किसके ज़रिए बनाए गए हैं, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट और नॉट। ये इमटेरियल है, कोई लेना देना नहीं है इसका कि वो एविडेंस के रूप में हो रहा है कि नहीं, इंटेंडेड है कि नहीं, और मे बी यूज इन कोर्ट और नॉट, कोर्ट में यूज़ होगा कि नहीं होगा। इसमें इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं अब। ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ए क्लॉज कह रहा है कि एक राइटिंग है, लिखने के द्वारा, लिखाई के द्वारा एक्सप्रेस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। इलस्ट्रेशंस इसके, इनके BNS के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ज़रूर आप नोट करते चलिए, समझते चलिए। मुझसे जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बी एविडेंस एज, जो कि चलिए क्या क्लॉज ए कह रहा है कि राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। जो कि एविडेंस के कॉन्ट्रैक्ट के एविडेंस के रूप में शुरू हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ए। बी क्या कहला रहा है, एक चेक अपॉन अ बैंकर
बैंकर को चेक देना भी डॉक्यूमेंट ही है। पावर ऑफ अटर्नी भी डॉक्यूमेंट है। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट। मैप भी और प्लान भी किसी चीज़ का वो भी डॉक्यूमेंट होगा जो कि एविडेंस के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट में। ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस इज ए डॉक्यूमेंट। राइटिंग जो कि कंटेन कर रखी है डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन को, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है इसका? व्हाटएवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर्स और मार्क्स एज explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section। जो भी चीज़ें लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के मात्रा के द्वारा और मार्क्स के द्वारा यूज़ हो रही हैं, मर्केंटाइल के द्वारा और अदर यूसेज से शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर्स से हो रहा है विद इन द मीनिंग ऑफ इस सेक्शन के माध्यम से के का मतलब यही निकाला जाएगा कि ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। मतलब इसका हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए इलस्ट्रेशंस में। एक्सप्लेनेशन 2 का इलस्ट्रेशन। व्हाटएवर इज एक्सप्रेस्ड, इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे ए राइट्स हिज नेम ऑन हिज बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसके ऑर्डर के द्वारा उसने अपना नाम लिखा है बैक पे बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो मीनिंग ऑफ दिस इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल यूसेज के द्वारा दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू द होल्डर। होल्डर को देना है, उसे पेबल है, पेबल देना है उस बिल को, ए देगा होल्डर को। तो इंडोर्समेंट जो चीज़ है, ये पेपर, ये इंडोर्स लिखा गया, ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एंड शैल बी कंस्टिट्यूड, इसका मीनिंग ये होगा इन द सेम मैनर समझा जाएगा एज इफ द वर्ड्स मेड टू द होल्डर पे, एज द वर्ड्स पे टू द होल्डर और वर्ड्स टू द इफेक्ट हैव बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। यही मतलब निकाला जाएगा कि देना है, एक को पे करना है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल इस ऑर्डर का टू हिज ऑर्डर। 9 फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट क्लॉज 9 है। अब ये फ्रॉडुलेंटली आएगा, देख लेते हैं। फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है मीन्स डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग और सेक्शन नंबर ये बहुत अच्छे से आप या नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि कौन से सेक्शन कौन से क्लॉज में है। सेक्शन 2 क्लॉज 9 के सेक्शन में फ्रॉडुलेंटली है, सॉरी, हाँ, यस। सेक्शन 9 में, सॉरी, सेक्शन 9 में क्लॉज, ये क्लॉजेस नहीं है, सेक्शन 9 है। 1 2 सेक्शन 2 के हाँ, सेक्शन 2 का क्लॉज 9 फ्रॉडुलेंटली है। डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉड करना किसी से, ठीक है, ये फ्रॉडुलेंटली होता है। 10 जेंडर प्रोनाउन ही एंड हिज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। जेंडर कहलाता है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। 10th है ये क्लॉज एक्सप्लेनेशन। ट्रांसजेंडर शेल हैव द मीनिंग असाइन टू इन क्लॉज के में दिया जाएगा ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये एक्ट का नाम है। इसमें दिया गया है क्लॉज के में सेक्शन 2 के वही मीनिंग होगा जो इस एक्ट में दिया गया है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में नहीं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2, राइट। अब एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे 11th गुड फेथ। गुड फेथ होता है
देखिए, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर इंटेंशन। कुछ भी इसमें नहीं कहलाएगा और बिलीव्ड इन गुड फेथ जो कि विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन के ज़रिए किया गया है विदाउट ड्यू केयर अटेंशन से किया गया है, वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। गवर्नमेंट 12th है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमें पता है। 13 हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विच harbor includes supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or assisting a person by any means, whether of the same kind of those enumerated in this clause or not, to evade apprehension। हार्बर का मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि किसी भी पर्सन को शेल्टर, फूड देना, क्लोथ्स देना, एमिनेशन देना, आर्म्स देना, असिस्ट करना, तो वो हार्बर कहलाता है किसी डर के लिए। टू इवेट एप्रीहेंशन, फॉर इवेट करना, EVADE। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एप्रीहेंशन सेक्शन 14 क्लॉज 14 है। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। इलीगली जो भी पर्सन को किसी की बॉडी में, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी में, माइंड में इलीगली कॉज किया गया है, वो इंजरी ही कहलाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 भी लीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। जो कि सिविल एक्शन में का ग्राउंड होगा, इलीगल कहलाएगा। ऑफेंस ऐसा जो कि लॉ के द्वारा रोका गया है, एक्ट, वो सब इलीगल ही कहलाएगा। एंड ए पर्सन सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट। लीगली बाउंड टू डू जो कि इलीगल नहीं है, ठीक है, और लीगली बाउंड है उसको करने के लिए, जो कि इलीगल है और उसको नहीं करना है, वो लीगली बाउंड टू डू है, उसे करना ही करना है। सेक्शन 16 जज मीन्स ए पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज एंड इंक्लूड्स पर्सन। क्लॉज आई, इसका बोल रहे हैं सब क्लॉज आई, हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive judgment which if conferred by some other authority would be definitive। Okay, is empowered by law to give any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment दे सके और अपील अगेंस्ट वुड भी डेफिनेटिव होगा अगर अपील नहीं किया गया, और जजमेंट विद कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड भी डेफिनेटिव ही होगा और किसी कंफर्म किया गया सम अदर अथॉरिटी के द्वारा। सेकंड है, हु इज एनी बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। बॉडी ऑफ पर्सन की ऐसे वो भी और जजमेंट दे रहे हैं तो वो भी जज कहलाएंगे। इलस्ट्रेशन इसका नाम लेते हैं। Illustration है magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge होगा। मतलब मजिस्ट्रेट जो कि जुरिस्डिक्शन में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन चार्ज ऑन विच ही हैज़ ए पावर टू सेंटेंस, फाइन कर दे लगा सकें, इम्प्रिजन कर सकें, जेल में डाल सकें विद और विदाउट अपील, इज जज ही कहलाएंगे। 17 है लाइफ, 17 है लाइफ, राइट।
लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ ही कहलाएगी जब तक कि दूसरी लाइफ नहीं बताई जाए किसी और की। 18 है, लोकल लॉ मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल लॉ मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में या किसी कुछ चीज़ में जो एप्लीकेबल होगा वो लोकल लॉ कहलाया जाएगा। ठीक है, मैन स्टेट में सॉरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो एप्लीकेबल है लॉ उसको लोकल लॉ कहेंगे। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग होगा किसी भी एज के। 20 है, मंथ एंड ईयर। Wherever the word month of the word year is or the word year is used is to be understand that the month of the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, उसका मतलब होता है उसमें जो दिया गया मंथ और ईयर है उसके अकॉर्डिंग, राइट। 21 है, मूवेबल प्रॉपर्टी includes property of every description। मूवेबल प्रॉपर्टी होता है includes property of every description except land। एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड नहीं होगी मूवेबल एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ या अर्थ से अटैच होगा वो मूवेबल नहीं होगा। परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ वो भी नहीं होगा जो कि परमानेंटली बंधे हुए हैं, मूवेबल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। 20 है, नंबर अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर include the plural number and words importing the plural number include the singular number। नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट अपेयर्स नहीं होता, इसका मतलब यही है। सेक्शन 23 कह रहे हैं, क्लॉज कह रहा है ओथ के बारे में, इंक्लूड्स सॉलम एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय। अब एक कसम खाकर एफर्मेशन दे रहे हैं कि जो कि लॉ के द्वारा है, फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिकॉर्ड ऑथराइज बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट्स के सामने किसी और ऑथराइज बाय लॉ जो कि पब्लिक सर्वेंट है, टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ के रूप में उसे यूज़ करना, वेदर में कोर्ट और नॉट, कोर्ट में भी या कोर्ट के बाहर कहीं पे भी, कोर्ट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। 124 ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए। सेक्शन 2 के 24 क्लॉज में ऑफेंस आता है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉजेस ए एंड बी, इनके अलावा। एंड द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द संहिता, पनिशेबल होगा जो कि एक्सेप्ट पर इन चैप्टर्स में जो सब क्लॉज ए और बी में मेंशन, इसमें नहीं होगा इन सेक्शंस में, बट ए इन चैप्टर 3 में एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, नेमली ये सारे सेक्शंस हैं, पढ़ लीजिएगा आप। द वर्ड ऑफेंस मीन्स ए थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता होगा, अंडर एनी स्पेशल लॉ होगा और लोकल लॉ होगा। बी इन सब सेक्शन सब सेक्शन है, क्लॉज नहीं है। अब ये क्लॉज अभी इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 189 सेक्शन 211 12 238 212 238 239 249 253 एंड subsection L 1 of the section 329 the word offence shall have the same meaning when the act punishable under the special law or localized punishable under such law which punishes for a term of 6 months। ठीक है, यहाँ पे पनिशेबल कितने हो रहा है, प्रेजेंटेबल टर्म ऑफ 6 मंथ्स और मोर 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा विद और विदाउट फाइन में होगा, राइट। ओमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस के बाद ओमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमिशन का मतलब क्या होता है, डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट्स omissions as a actions series of omission as a single omission, series of omission को भी single omission कह सकते हैं, single omission। 26% includes any company होगा, association of body persons whether incorporated हो या नहीं।
पर्सन कहलाया जाएगा। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी की क्लास कोई भी होगी वो पब्लिक कहलाया जाएगा। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली every judge including any person पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हो गया, एवरी कमीशन ऑफिसर इन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में होंगे वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। बी सब क्लॉज है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एंड एजुडिकेटरी फंक्शंस या बॉडी ऑफ पर्सन होंगे नंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन को। सी एवरी ऑफिसर of a court including a liquidator, receiver or commissioner whose duty is to it is such officers to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate, to keep and document, to take charge of, dispose क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना जुडिशियल प्रोसेस में या एडमिनिस्टर और टू इंटरेक्ट प्रिजर्व एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑथराइज्ड है बाय कोर्ट के द्वारा टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज़ इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो क्या कहलाएगा आपका ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट। एवरी असेसर पढ़ लीजिएगा, एवरी आर्बिट्रेटर अदर देन और अदर पर्सन टू हुम एनी पर्सन हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन एनी ये भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। मेंबर ऑफ पंचायत रजिस्ट्रिंग कोर्ट पब्लिक ये सब पढ़िएगा ध्यान से, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक चीज़ इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है BNS की भारतीय न्याय संहिता 2023 की, क्योंकि इसके सेक्शंस प्री में बहुत आते हैं। आते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन कहलाता है ये भी बहुत आता है। क्लॉज इसके हैं एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एवरी ऑफिसर इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव जो कि रिसीव कर रहे हैं, कीप कर रख रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं यानी प्रॉपर्टी को बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी सर्वे को बनाने के लिए असेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पर और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के पैसे के इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट का उसको वो करने के लिए और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ। इन्फ्रैक्शन का मतलब भी नोट डाउन करिए और पूछूंगी आपसे और मतलब मुझे बताइएगा फॉर द पहले आप लोग बताएंगे फिर मैं बताऊंगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफ टेक रिसीट मतलब जो भी ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा वो पब्लिक सर्वेंट होगा, लॉ के द्वारा वो पब्लिक सर्वेंट होगा। सन हू होल्ड्स एनी ऑफ बाय वर्च ऑफ एम्पावर टू हाँ वो सब क्या होगा राइट। और जो भी सारे पर्सन के तक मतलब यही है सब पूरे इसमें यही दिया गया है कि जो भी सर्विस इन एक्ट्स के द्वारा कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइनिंग क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 130 सारे पर्सन्स क्या कहलाएंगे रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक और ड्यूटी। ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप भी रेट कर सकते हैं आप लोग, तो ये बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने जानने वालों को। एक्सप्लेनेशन क्या कहेंगे, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस मेड इन दिस क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट्स होंगे वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी वो पब्लिक सर्वेंट कहला सकते हैं कि अपॉइंट हैं कि नहीं, तब भी पब्लिक सर्वेंट कराएंगे। ऐसे पर्सन एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन पब्लिक सर्वेंट वट एवर लीगल डिफेक्ट इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन से पब्लिक सर्वेंट होगी। पब्लिक सर्वेंट की एक्सप्लेनेशन है इसका। सो इलेक्शन मीन्स इलेक्शन of selecting members of any legislative, municipal or other public authority or whatever character the method of selection which is under any of the time in force। जैसे कि इलेक्ट्रेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रेशन में देखेंगे
म्यूनसिपल कमिश्नर से पब्लिक सर्वेंट हुआ, राइट। रीज़न टू बिलीव अब देख लेते हैं हम 29 सबसेक्शन 29 रीज़न टू बिलीव ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 और सेक्शन 2 रीज़न टू बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। एक पर्सन सैड टू बी रीज़न टू बिलीव वी थिंक इफ़ ही हैज़ सफिशेंट कॉज, उसके पास इतना कारण है, एक पर्याप्त कारण है टू बिलीव द थिंग बट नॉट अदरवाइज, टू बिलीव दैट थिंग बट उस थिंग को बिलीव करने के लिए ना कि किसी और के अलावा, बट नॉट अदरवाइज। स्पेशल लॉ 30 है, मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है जान लेते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि जिसका मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट जिसमें लीगल राइट बनाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जाए, हटाया जाए, रिलीज़ किया जाए। कोई भी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, ऐसा पर्सन जो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके पास लीगल लायबिलिटी है उसको, और हैज़ नॉट सर्टेन लीगल राइट, लीगल राइट नहीं भी हो सकता है, नहीं है, जहाँ पर लीगल राइट क्रिएट किया गया, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट हो या पर्सन एक्नॉलेज दैट इज अंडर लीगल लायबिलिटी नहीं हो, तो वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा, चाहिए डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में डॉक्यूमेंट ही होता है। Illustration: A writes his name on the back of a bill of exchange as the fact of this is to transfer the right to bill of exchange who may become the lawful holder of it. The investment valuable security कहलाएगी। I hope समझ में आ गया। Subsection 32 वैसे means anything made for the convenience by water of human beings or of property। वैसे का मतलब anything जो भी है वाटर से बना ह्यूमन बींग्स की या प्रॉपर्टी से के लिए वेसल कराया जाएगा। 33 वॉलंटरीली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वॉलंटरी ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 33 वॉलंटरीली एक पर्सन टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी विद ही कॉजेज इट बाय मीन्स बाय इट इंटेंडेड टू कॉज इट बाय मीन्स एट द टाइम लाइक टू कॉज इट, इच्छा से करना कुछ भी इंटेंडेड है कि उसको कर सकता है। इलस्ट्रेशन में एक सेटिस्फायर बाय नाइट टू बी इनहैबिटेड house is in a large town for the purpose of facilitating robbery and thus causes the death of the person। आया भी समझ में आ गया होगा आपको कि ए ने फायर लगाई नाइट में एक बड़े टाउन में एक हाउस में जहाँ पे लोग रहते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग, इसलिए कि रॉबरी करा सके एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हो सके, एक पर्सन की डेथ हो सके, हो गई इससे। ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ए का इंटेंशन नहीं भी हो सकता है। मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय दिस एक्ट, आई मे बी इवन बी सॉरी that death has been caused by this act. He may know yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। अगर उसको पता है, उसका इंटेंशन है, तो voluntarily कहलाएगा, अपनी इच्छा से कर रहा है। will means any testamentary document। 35 है woman means a woman human being of any age। 36 wrongful gain or wrongful loss। 36 37 subsection of section 2 very important along with dishonestly and fraudulently। wrongful gain in section 30 subsection 36 कह रहा है कि wrongful gain means ऐसा gain unlawful means के द्वारा, wrongful है तो unlawful हुआ, gain है तो gain है। unlawful means of a property to which the person gaining is not legally entitled नहीं है उसको गेन करना अपने आप को कराना या किसी और को कराना रॉन्गफुली, जो कि लीगली इंटाइटल्ड नहीं है उस चीज़ के गेन के,
रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। रॉन्गफुल लॉस ऐसे ही लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी का होगा, इसमें मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस किसका होता है? प्रॉपर्टी का। टू विच द पर्सन बिलोंग टू इट इज़ लीगली एंटाइटल्ड। इसमें है रॉन्गफुल लॉस उसका होगा जो कि लॉस उसका होता है जो कि लीगली इंटाइटल्ड होगा। रॉन्गफुल गेन जो कि लीगली इंटाइटल्ड नहीं होगा उसका। ठीक है। 38 है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सब सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। ए पर्सन सेट टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully रखेगा, as well as when such person acquires wrongfully कुछ प्राप्त करता है wrongfully ऐसा पर्सन, तो उसे गेनिंग wrongfully कहलाया जाएगा। एक पर्सन सेट टू बी wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as deprived of property कहलाया जाएगा। ए पर्सन सेट टू बी wrongfully losing and such person is wrongfully kept out of any person property as well as such person is wrongfully deprived of property से चिन्ह है तो wrongfully losing wrongfully हो जाएगा। एंड 39 है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। इसमें एक्सप्रेशंस और वर्ड्स जो यूज़ किए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका मीनिंग यही होगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा का होगा, ये भी आ जाता है। शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली साइन टू दैम इन दैट एक्ट एंड संहिता। राइट। थर्ड है, थर्ड पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में पूरा हमने सेक्शन 2 कवर किया है, उसकी सब सेक्शंस क्लॉज कर रहे हैं कवर, और इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेनेशन सब कर रहे हैं। ये आधे हाफ एन आवर से ज़्यादा का वीडियो बना हुआ है। आई थिंक आपको पूरी संहिता का सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आगे की वीडियोस देखते रहिएगा क्योंकि मैं इसमें सब सेक्शंस कवर करूँगी पूरा A to Z BNS का इस सीरीज़ में। तब तक देखते रहिए। उसके बाद हम BSS स्टार्ट करेंगे और उसके बाद BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तब तक के लिए देखते रहिए। लीगल बुक है बाय सौम्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।